नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के गुरुजी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मैथ का चैप्टर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में कुछ बात करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन पहले हम कुछ मेन पॉइंट के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि लाभ और हानि देखो इसको हम बेसिक से उठाएंगे। पहले तो ये जान लें कि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, यानी जब कोई वस्तु अगर हम उसे खरीदते हैं, यानी या सपोज करिए कि हम क्या एक दुकानदार हैं, क्या है हम दुकानदार हैं। तो अगर हमने इसे एक पार्ले-जी का बिस्कुट हमने 5 रुपए का खरीदा, अगर उसको हम बेचेंगे तो हम उसको 6 रुपए में बेचेंगे। तो जो 5 रुपए में हमने बिस्कुट खरीदा है वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब इसको हमने बेचा किसमें, 6 रुपए में बेचा है। तो जब 6 रुपए में हमने बेचा है तो वो हमारा होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। तो यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा 6 रुपए है। तो 6 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हुआ। अब इसमें पूछा जाए कि आखिर हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, तो हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, यानी 1 रुपए का हुआ लाभ। तो ये बात समझ रहे हैं ना, यानी 6 में अगर हम 5 लेस कर देंगे तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब ही यही होता है। यानी कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं और उसको बेचेंगे तो क्रय मूल्य से ज्यादा बेचेंगे, और जितना ज्यादा बेचेंगे वही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। आगे बात करते हैं लागत। लागत का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का यदि निर्माण किया गया है और निर्माण करने में जो भी खर्चा लगा है वही हमारी क्या होती है, लागत होती है। कहने कि हमारी मतलब लागत निकाल दो और जो अपना बचे तो वो ले लो। ऐसे बातचीत होती है जो बिजनेस व्यापारी होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। यानी हमने क्या होता है, जैसे इसमें टॉपिक है विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य है तो हमें क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। जैसे अभी हमने बताया कि आपको अगर 5 रुपए की वस्तु हमने खरीदी और उसको 6 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब उसको बढ़ा के जो बेचा गया वो हमारा क्या लाभ, यानी 6 रुपए में बेचने तो हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। यानी विक्रय मूल्य यदि बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा तो हमें लाभ होगा। अदरवाइज विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें क्या होगी, हानि होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी और उसको हमने 4 रुपए का बेचा, तो ये हमारा क्या हुआ, जब 5 रुपए का हमने खरीदी है और 4 रुपए का बेचा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। हानि कितने रुपए की, 1 रुपए की हुई। तो ये लाभ और हानि का मतलब आप लोग समझ गए। यानी विक्रय मूल्य यदि बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा तो हमारा लाभ होगा, अदरवाइज हानि होगी। ठीक है, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर हमारा बराबर होगा तो ना हमें लाभ होगा और ना ही हमें हानि होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने अगर मान लो 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, तो हमारा जो हमने खरीदा है 10 रुपए का वो हमारा कौन सा मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब उसके बाद उसी वस्तु को 10 रुपए को हमने क्या किया, 10 रुपए में ही बेच दिया। और 10 रुपए में जब बेच दिया और 10 रुपए में खरीदा, तो जब बेचने वाला हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो ये दोनों बात जब बराबर आ रहे हैं तो ना हमें फायदा हुआ ना ही हमें नुकसान हुआ। अब आगे बात करते हैं कुल लाभ कैसे निकाला जाता है। कुल लाभ निकालने के लिए पहले क्या करें, विक्रय मूल्य और उसमें क्रय मूल्य हमें पता करना होगा। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, कुल लाभ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई वस्तु 12 रुपए में बेच दी और 10 रुपए में हमने क्या कर दी, खरीदी थी और 12 रुपए में बेच दी, तो इसका हमें कितना लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार से हानि वाला आता है। तो हानि वाले में क्या होगा कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य यदि कम होगा तो हमें क्या होगा, हानि होगा। अब यहाँ पर क्योंकि अभी तो कुल लाभ कुल हानि आपको सीधे सिंपल सवाल थे उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं की कितने परसेंट लाभ हुआ, परसेंटेज अगर निकालने के लिए और कितने परसेंट हानि हुई है, तो परसेंटेज चैप्टर इसलिए कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ने से पहले परसेंटेज पहले जरूर पढ़ना चाहिए। तो परसेंटेज लाभ बराबर सूत्र होता है कुल लाभ, यानी कितना हमें लाभ हुआ, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसके बट्टे क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य के आधार पर ही, यानी क्रय मूल्य के आधार पर ही हमें पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है।
ठीक, इसीलिए नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा क्या है, ये समझ लिए कि ये बेस प्राइस हुआ। परसेंटेज हानि की बात करते हैं तो हमें कितनी हानि हुई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपान क्रय मूल्य, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी हम करेंगे परसेंटेज वो 100 के सापेक्ष मानकर ही हम लोग करते हैं। आगे नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। जब क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य, यानी जिस वस्तु पर हमने खरीदा था और उसमें क्या हुआ कि लाभ कितना हुआ, तो 100 में लाभ परसेंट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके अपान 100 कर देंगे, तो विक्रय मूल्य हमें पता चला। लेकिन कब, यदि सौदे में लाभ होता हो, यानी जब क्या कहेंगे कि हमें 10% का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ तो यानी क्या हो जाएगा 110, 15% लाभ हुआ 115%। ठीक है, अब उसी प्रकार से जब विक्रय मूल्य की बात हो गई है और जब हानि हो तो उसमें क्या होगा, 100 में उसे हम लेस कर देंगे, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस कर देंगे, उसके अपान 100 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि पूछते हैं क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो या सौदे में क्या हो, लाभ होता हो, लाभ होने पर क्या होगा, विक्रय मूल्य को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 100 प्लस इसमें परसेंटेज जितना भी लाभ होगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। क्रय मूल्य में क्या होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 माइनस परसेंटेज हानि, यदि सौदे में हानि होती है तो। इन सूत्रों को याद होना, कंठस्थ कर लेना बहुत जरूरी है। फिर इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उसके विषय में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर में। तो परसेंटेज लाभ कुल लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, परसेंटेज हानि कुल हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू अब 100 प्लस परसेंटेज लाभ अपॉन 100। तो बात समझ में आ गई। कुछ हम पहला टॉपिक आज ताकि कुछ क्वेश्चन लेके आए जो सिंपल हैं, जिनको पहले सिंपल से ही हम लोग बढ़ेंगे, से सवाल समझते हैं। एक वस्तु 500 रुपीज में खरीद कर, यानी कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, यानी अगर 500 रुपए में किसी व्यक्ति ने चीज खरीदी है और उसको 600 रुपए में बेच दिया है, तो यानी 500 रुपए हमारा क्या हुआ, 500 रुपए हमारा हुआ क्रय मूल्य और 600 रुपए हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य। हमने क्या बताया था कि यदि विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब इसमें पूछ रहा है सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात समझ लीजिए, 500 रुपए में खरीद कर यानी एक क्रय मूल्य है और ये 600 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यानी कुल लाभ निकालना है, तो कुल लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 600 में 500 घटा देंगे, यानी हमें फायदा कितना हुआ, 100 रुपए का। सीधा एक छोटी सी बात समझिए कि 500 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी है और 600 रुपए में बेच दी है, तो हमें फायदा कितना हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अब इसी का पूछेंगे कि आखिर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ जो होगा हमारा क्रय मूल्य के सापेक्ष होगा, यानी जो बेस प्राइस होगा। बेस प्राइस हमारा क्या था, जैसे 500 रुपए हमारा बेस प्राइस है, तो 500 से ऊपर जितना होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज लाभ का फार्मूला हमने क्या बताया आपको, कुल लाभ यानी हमें लाभ कितना हुआ 100 रुपए का इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, हमने क्या होता है, क्रय मूल्य से ही हम पता करेंगे कि हमारा फायदा कितना हुआ है। बेस प्राइस जिसे कहते हैं, अब जैसे इसको हमने काट दिया, ये 0 काट दिया, तो बच्चे कितना 5 को इसको कर देंगे 20 5 100, 20% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है 742 की लागत से तैयार, यानी अगर कोई वस्तु का निर्माण करने में खर्च जो लगा है 742, लागत हमने बताई थी, यानी कि लागत का तात्पर्य हुआ कि यानी कोई वस्तु को तैयार करने में पूरा 742 रुपए खर्चा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि 742 रुपए की हम बेच देंगे ना। अब एक वस्तु को 7 रुपए में बेचा गया, यानी 742 रुपया जो खर्चा लगा है उसको हमने 700 रुपए में बेच दिया। तो बेचना हमने क्या बताया था, यह विक्रय मूल्य होता है हमारा, खरीदना हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो जब हम देखो 742 रुपए में इसका पूरा खर्चा ही लगा इस वस्तु का निर्माण होने में और 700 रुपए बेचा, तो सीधे सी बात है ये हानि हो रही है। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो प्रतिशत की हानि पूछ रहा है, क्योंकि कुल हानि पहले हमारी कितनी है, कुल हानि निकाल लेते हैं। 742 माइनस 700 यानी 42 रुपए हमारी क्या हो गई, हानि हो गई, क्योंकि 700 रुपए में बेचा गया है और उसको निर्माण करने में 742 रुपए हुआ है।
तो अब उसके बाद परसेंटेज हानि निकालेंगे तो हानि कुल हानि इंटू 100 अपान लागत, यानी लागत का बेस प्राइस हमारा क्या था 742। अब 742 से जितना ज्यादा बेचेंगे लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कम पर बेच रहे हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काट देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। इसको देखो लैंग्वेज समझने की जरूरत है, ये मत दोस्त सोचिए कि हमने अपना सॉल्व करके ये कर दिया है, तो क्योंकि बोर्ड और उसमें अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि जिसमें आपका फायदा हो। अभी एक टाइप की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए पहले बात समझिए, 10 किलोग्राम चावल है और 10 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम चावल 10 रुपए को मिलता है, लेकिन यहां पर लैंग्वेज में क्या कह रहा है 10 किलोग्राम चावल है, यानी 1 किलोग्राम चावल नहीं है, ये 10 किलोग्राम चावल है और 1 किलोग्राम चावल को 10 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है कि 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, है, यानी 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। खरीदा गया का मतलब क्या हो, यह क्रय मूल्य है। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी 1 किलोग्राम चावल को हमने कितने रुपए में बेचा, 16 रुपए में बेचा। अब बेचने वाला हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। कितने परसेंट का लाभ हुआ ये बात करें तो पहले हम निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है। देखो 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें हमने लैंग्वेज में क्या होता है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल आपका 10 रुपए का बेचा गया है, तो 10 किलोग्राम चावल कितने रुपए बेचा जाएगा, तो 10 दाहें 100, 10 गुणित 10। उसी प्रकार से 15 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य हमने क्या बताया था, खरीदा गया है, तो ये हमारा कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 किलोग्राम 15 इंटू टोटल ये हो गया 180 रुपए का। तो अब देखते हैं कि चावल हमारा है कितना, यानी 10 और 15 मिलकर कितना 25 किलोग्राम चावल, और इसका क्रय मूल्य हमारा हो गया 100 और 180 को हमने जोड़ दिया 280 रुपए, यानी जो हमने क्रय मूल्य हमारा था वो 280 रुपए है, यानी 280 रुपए को हमने चावल अपना खरीदा। कितना चावल खरीदा, 25 किलोग्राम। अब इसमें कह रहा था कि 1 प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल को 16 रुपए में बेचा जाए, तो 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य 25 गुणित 16, यानी कितने होगा 400 रुपए में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 280 रुपए तो हमने खरीदा था और 400 रुपए मैंने बेच दिया, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 480 में 280 घटा दिए गए तो हमें 120 रुपए का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि परसेंटेज लाभ बताइए। परसेंटेज लाभ हमने क्या बताया था कि लाभ, कुल लाभ कितना है 120, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और बेस प्राइस जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, तो 280 रुपए। इसको हम अगर 1 जीरो ये काट देंगे, ये जीरो काट देंगे तो पूरा हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का है, हम एक एक टाइप आपको लाते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई है, यानी एक कुर्सी को बनाया गया तो 180 रुपए खर्चा आया और उसे 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए बेचने पर हमारा कौन सा विक्रय मूल्य हुआ, यानी 180 रुपए को हमको तैयार करने में खर्चा आया और 216 को हमने बेच दिया, तो हमें क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। तो 216 में 180 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें लाभ कितना हुआ दोस्तों, 36 लाभ हुआ। अब पूछते हैं कि कुल लाभ, परसेंटेज लाभ निकालना है, तो 36 मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 से अपॉन, अब ये देखो ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, 18 1 के 18, 18 दून 36, 2 गया 10, 10 दूना 20%। ठीक है दोस्तों, आज हम एक टाइप के लिए आए, इस सवाल के विषय हमने बात की, अपने सुझाव जरूर देते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।